यहाँ से पाँव रख कर यहाँ पर रखता हूँ। रिस्की काम है लेकिन सामने वाले भाई का ना, छोटे बच्चे का बल्कि, ये पतंग अटका हुआ है तो इसको उतार के उसको देना है। वो बेचारा खींच रहा है, फट ही जाएगा। मुझे मोबाइल को साइड पे रखना है, फिर उतार कर उसको देता हूँ। किधर गया वो? मैंने उतार के ना यहाँ से उसको कन्नी दी और वो ऊपर उड़ गया और वो अब उसको नीचे उतार रहा है। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये सरप्राइज़ मिला है और दिन में 5-10 दफ़ा ये सरप्राइज़ ज़रूर मिलता है। अभी अभी वो गंजा ये सारा कुछ फेंक करना यहाँ से भाग चुका है। चाचू के साथ यहाँ से भाग कर शॉप पे चला गया। उसको पता था मैं आऊँगा तो फिर उसकी आ जानी है सख्ती, तो ये सारा काम कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये उठा लेते हैं थोड़ी सी देर तक, क्योंकि अब मुझे इसकी आदत हो गई है। मैं सारा दिन यही करता हूँ, जहाँ से भी मैं घूम फिर के घर आता हूँ ये वाला सरप्राइज़ मिलता है तो फिर मैं उठा लेता हूँ। किधर गए वो छोटू गैंग? वहाँ पर बैठा हुआ है और हमारा आज मजनू नज़र ही नहीं आ रहा। वो लैला की प्रोटेक्शन के लिए लैला के घर के बाहर ही बैठा होगा। अब उसका और कई काम नहीं है, मतलब लैला अंडों पे बैठ गया है तो हमारा जो मजनू है ना वो उधर ही बैठा था। तो उसने आवाज़ मेरी भी नहीं सुनी। वो देखें वो सामने रहा, अभी इसने मेरी आवाज़ सुनी है तो आ जाएगा। ये क्या, ये लड़ाई हो रही है, ये मार रहा है, क्या कर रहे हो? अच्छा, यहाँ पर किसी को नहीं आने दे रहा। आज मैंने ना खरगोशों को भी बंद किया हुआ है, क्योंकि खरगोशों ने ना यहाँ पर तबाहियाँ मचा दी हैं। ये देखें पत्ते नीचे ये भी खा गए हैं और ये जो नया पौधा था इसके पत्ते भी खा गए हैं। तो हमने साइडों पे और ईंटें लगा दी हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और खरगोशों को बंद कर दिया ताकि खरगोश बाहर ही नहीं निकल सकें। इनको सीधा करते हैं, इसको लगाते हैं यहाँ पर। चलो जी, इसको भी लगा दिया। ये दोनों हो गए यहाँ पर। इसको रखते हैं यहाँ पर, झाड़ू उठाते हैं और यहाँ पर हल्की हल्की लगाते हैं। पहले तो हमने ये सारे पत्थर छोटे छोटे इकट्ठे करने हैं और फिर उठा के उसके अंदर रख देने हैं। जब तक इब्राहिम नहीं आता तब तक ये फिर प्यारे हो गए हैं। जो ही वो आएगा तो यहाँ पर फेंक देगा। अब हमारी माशाल्लाह शार्क जो है ना, इन्होंने खाना शुरू कर दिया। पहले एक खाती थी, दूसरी इधर आ जाती थी, तो अब दोनों ने खाना शुरू कर दिया। जो ही मैं यहाँ से दाना नीचे फेंकूंगा ना, एकदम से भाग कर, इनसे पहले तो अब ये आ जाती हैं और खाना शुरू कर देती हैं। ये देखो यहाँ पर भी पत्थर फेंके और ये कहाँ कहाँ तक उसने पहुँचा दिए हैं ये सारे पत्थर। अब ये मुझे उठाने पड़ेंगे। इनको यहाँ से निकाल देते हैं। अभी शाम का वक्त है और आज इसका कोई पक्का मूड है लड़ाई करने का। वहाँ से हट नहीं रहा, उनको करीब भी नहीं आने दे रहा। इधर तो ये पक्का गार्ड बन के बैठा हुआ है। ये देखें बार बार उनसे लड़ाई करने के लिए जा रहा है। तो क्या करें, इनको खोलें? नहीं, इनको बंद कर देते हैं वरना फिर इनकी लड़ाई हो जाती है। मुझे कुछ ना कहना। ओए इधर आओ। अब ये उनको तंग करने के लिए चला गया। किधर जा रहे हो? नहीं, कहीं भी नहीं जाना। इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो आ जाओ। वो मुर्गियाँ काटेंगी। माशाल्लाह हमारे ब्लैक लकी और इन दोनों का भी कंफर्म पेयर लग चुका है और बहुत जल्द ये हमें खुशखबरी देने वाले हैं। चलो जी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो ये वाला दाना खा लें जो इधर करीब है, बाहर नहीं जा सकते। बाकी तो बाहर चले जाते हैं और वहीं से खा लेते हैं। घास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हमारे माली भाई आ चुके हैं। आज साथ एक और भाई को भी लाए हैं ताकि जल्दी जल्दी ना ये घास कट जाए। तो इस तरह वो कैंची लगा रहे हैं और ये वाले भाई जो हैं मशीन लगाएंगे। तो 20-25 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये वाला जो लॉन है ना प्यारा होने वाला है। ये रहा हमारा ज़ख्मी बजी जिसको मैंने दवाई लगाई थी और माशाल्लाह से अब ये ठीक है। तो अब ये अच्छे से खा भी रहा है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम फिर दवाई लगा देंगे, लेकिन अब ये माशाल्लाह से अच्छा हो चुका है। तो दोस्तों आज मैं आपकी एक बहुत मज़े की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जा रहा हूँ। आप में से बहुत से बंदे अक्सर कमेंट करके बोलते हैं कि भाई हॉर्स लाएं, अपने घर में हॉर्स लाएं। और मज़े की बात तो ये है कि वो सामने वाला कमरा जो था ना वो मैंने बनाया ही स्पेशल हॉर्स के लिए था, लेकिन उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जाते हैं अभी जल्दी से और आपकी ये ख्वाहिश पूरी करते हैं। हॉर्स लेकर आते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो नहीं यूट्यूब पे आता, मैंने सब्सक्राइब भी की है। मुझे हाँ। मेरी वीडियो कहाँ देखी है? मैंने यूट्यूब पे ही देखी है। कब? मैंने कल ही देखी थी। नहीं, वो कोई और होगा, मेरा हमशक्ल होगा। नहीं, आप ही थे। मैं नहीं हूँ यूट्यूबर, आप ही हैं। नहीं हूँ। इससे पूछो, इससे। अभी आप वीडियो बना रहे हैं, मुझे पता है। अरे छोटा सब्सक्राइबर है। कहाँ देखी हो वीडियो? कल ही देखी। अच्छा, मुझसे मिलने आया। क्या हाल है? ठीक हो? अभी किधर गए थे? अभी मैं नमाज पढ़। अच्छा, नमाज़ पढ़ने गया था। मैं अभी जा रहा हूँ। नमाज पढ़ के घोड़ा लेकर आते हैं जी। ये रहा जी हमारा प्यारा टाइगर। कुछ नहीं कहेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वैसे ना मुझे अभी इससे डर लगता है। ओए कितना प्यारा है माशाल्लाह से। इसको अभी हमने नहलाया है ना थोड़ी सी देर पहले, तो ये बहुत प्यारा हो चुका है, साफ़ सुथरा। इसको निकालने से पहले आपको बहुत मज़े की चीज़ एक और दिखाता हूँ। खान आप जल्दी से घोड़ा निकालो, हम ज़रा ऊपर से होकर आते हैं, आपको एक मज़े की चीज़ दिखानी है।
तो दोस्तों मजे की चीज ये है कि यहाँ पर आपको ट्रॉफियां नजर आ रही होंगी। तो ये सारी ट्रॉफियां हमारे इस घोड़े की हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये सारे इनाम जीते गए हैं। अभी तो यहाँ पर बहुत कम पड़े हैं, कुछ इन अलमारियों में होंगे, कुछ यहाँ पर कब पड़े हैं। ये देखें यहाँ पर ये तो बड़ी वाली ट्रॉफी पड़ी हुई है और बाकी इसी तरीके से सारी नेज़ाबाजी की ट्रॉफियाँ। और ये सारी ट्रॉफियाँ हमारा माशाल्लाह से घोड़ा लेकर आया है। तो नहीं दोस्तों हमारा प्यारा घोड़ा जो वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके ऊपर आजकल हम काटी नहीं डाल रहे क्योंकि अभी इसका सीज़न नहीं है, इसके ऊपर बैठना नहीं है। कुछ दिन पहले ये फ्री हुआ है नेज़ाबाजी के सेशन से, तो अभी ये बिल्कुल तैयार हो रहा है और कुछ दिनों तक जब ये तैयार होगा तो दोबारा से इस पर राइडिंग हुआ करेगी। तो अभी हम इसको लेकर जा रहे हैं अपने घर। तो फाइनली दोस्तों ये हमारे घर में आ चुके हैं। इब्राहिम को देखें भाग रहे आगे से और ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है। बिल्कुल ना मुझे इससे डर लग रहा था पहले, लेकिन ये देखें वो मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है और ये देखें मेरी हाइट से भी ज़्यादा है। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। इसको आगे लेकर आते हैं। आ जाओ फर्स्ट टाइम ये इधर आया है। ये देखें कुछ भी नहीं कह रहा, बहुत फ्रेंडली है और ये सारी बातें समझता भी है। खान अंदर आओ। हमारे जो खान भाई है ना वो ट्रेनर हैं इसके, तो उनकी तो ये बिल्कुल सारी बातें समझता है। जैसे वो कहते हैं ना वैसे ये करता है, बिल्कुल नहीं हिलजुल। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जब हम इसके ऊपर काठी डालेंगे ना तो फिर हम आपको दिखाएंगे, इसके ऊपर बैठेंगे, सवारी करेंगे, फिर तो एक अलग लेवल का मज़ा आने वाला है। दोस्तों ये मेरे साथ कुछ ही देर में फ्रेंडली हो चुका है और मेरे साथ अब इसने खेलना शुरू कर दिया। मैं हाथ आगे रखता हूँ ना तो ये खाने की कोशिश करता है। इसने समझा हुआ शायद मेरे हाथ में कोई चीज़ है, लेकिन इसकी अपनी को खुराक होती है, हम इसको यहाँ पर कुछ नहीं खिला सकते। वैसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास है। हाँ ये घास खाएगा, खा लेता है। एक मिनट यहाँ से इसको थोड़ा सा घास खिलाएं, फिर तो अगर ये खा लेता है। आ जाओ ये लो, ये खा रहा है माशाल्लाह। फिर तो हमारी दोस्ती पक्की है जी। हम इसको खिलाएंगे और मासूम सा है बिल्कुल। ये देखें जहाँ पर इसको खड़ा कर दिया है वहीं पर ये खड़ा हो गया, यहाँ से बिल्कुल हिलता जुलता ही नहीं है। सर को कैसे बिल्कुल मासूमाना तरीके से ऐसे आगे झुका के रखा हुआ है। क्या बात है, इसको देख कर ना मुझे भी शौक हो रहा है, लेकिन मैं सीखूंगा इसके ऊपर इंशाल्लाह। जब इसके ऊपर काठी डलेगी तो फिर मैं इसके ऊपर सीखूंगा, उसके बाद ही मैं लाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये भी अपना ही है, कज़न का है। ये सामने वाला जो घर है ना ये तैयार हो रहा है, ये उन्हीं कज़न का। और साथ ही बिल्कुल डेरा उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पर हमारा ये वाला घोड़ा होता है। तो कभी भी हम इस पर आराम से सीख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम मेहमान हैं ना हमारे घर में, तो हम इसको ज़्यादा सा घास खिलाते हैं। चलो जी और खा लो। बिना नखरा किए ये कितने मज़े से सारा घास खा गया। ऐसे बच्चे होने चाहिए जो नखरा ना करते हो, बस जो कुछ दे दें सुकून से सर नीचे करके इसकी तरह खा लिया करें। आज हमारा मजनू जो है ना वो लैला की रखवाली कर रहा है तो इसलिए बिजी है, वरना वो अगर इधर आ जाए तो मुझे यकीन है कि वो इसके साथ भी ज़रूर लड़ेगा। वो कोई चीज़ नहीं देखता, कोई बड़ी चीज़ है छोटी चीज़ है, उसमें लड़ाई लाजमी करनी होती है। आज वो मुर्गियों के साथ बिजी है तो वहाँ पर सुबह से उनके साथ लड़ाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अभी नहीं आ रहा। तो ये पाँव को क्या कर रहा है ये देखें। अच्छा इसको आदत होती है। वो ये हमारा घास ख़राब कर रहा है सारा। ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। घास ख़राब आपने नहीं करना, वरना खाओगे कहाँ से। आ जाओ ओ, ये ऐसे नहीं आएगा। हम रस्सी को ऐसे ले जाएंगे। हाँ अच्छा ये और मांग रहा है ओहो। तो इसके लिए तो ये सारा घास में पूरा तोड़ा भर के ना उधर ले जाऊंगा तो ये फिर खा लेगा। ये इसकी आँख में कुछ आ गया, रुको 1 मिनट। ये हाँ ये आ गया था इसकी आँख में ये वाला। चलो जी इब्राहिम बैठना है घोड़े के ऊपर, बैठना है, आओ ना इब्राहिम जाओ बैठो घोड़े के ऊपर। नहीं इब्राहिम को नहीं बैठाना, ये चक्की काटता है ना। चलो आ जाओ। अब तुम्हें मैं घर ले जाऊँ। अभी इसके घर जाने का वक्त हो गया है। अभी इसको मैं वापस छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि 6 बज चुके हैं और 6 बजे इसने खाना खाना होता है। मतलब ये इसके खाने का वक्त है तो ये खाना खाएगा। अगर इसकी रूटीन ख़राब हो जाएगी ना तो फिर ख़राब हो जाता है घोड़ा। 1 और 2 बॉक्स में मशीन लग चुकी है, अब तीसरे में लग रही है। और ये देखें राजा यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये पता है क्यों यहाँ पर है? इस कबूतर के बच्चे के लिए। मैं यहाँ से हट जाऊँ और ये उसको मारे तो इसलिए जल्दी से हम इसको ना यहाँ से उठाकर वापस रख देते हैं। ये नीचे तो आ चुका है सब कबूतरों के साथ, लेकिन अब ये यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा। देखें मजनू कैसे रखवाली कर रहा है लैला की, यहाँ करीब किसी को नहीं आने देता। इस दरवाजे में पक्का चौकीदार बन के ये खड़ा हुआ है। ये भी फिर जाएगा वहाँ पर उनसे लड़ाई करने के लिए। देखें अभी उनको अगर मैं निकालूंगा ना इन मुर्गियों को तो ये पक्का उनके साथ लड़ाई करेगा। आज ये मेरी तरफ भी नहीं आ रहा, पता नहीं इनके साथ इसने क्या दुश्मनी बना ली है, बस पक्का यहाँ पर है। तो ये वाला कबूतर इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं। आ जाओ मुन्ने, कहाँ जाओगे भागकर। ये उड़ लेते हैं लेकिन पता नहीं इतने ज़्यादा नहीं उड़ते। ये देखें ज़्यादा नहीं उड़ पाता। तो इसको ओए
ऐसे नहीं हाथ आने वाला, मोबाइल को रखता हूँ फिर इसको आराम से पकड़ता हूँ। इधर आओ, पकड़ो इसको, पकड़ो। कैसे पकड़ते हैं, कैसे? ये ऐसे बड़े जैसे पकड़ते हैं ना वैसे। ओए इसको पकड़ना है इब्राहिम। यार ये किसी की सुनता भी नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये क्या है? इधर आओ, इधर आओ, पकड़ो इसको, पकड़ो। जाओ ना, करीब जाओ ना, एक तो डरता भी बहुत है। चलो छोड़ो, मैं खुद पकड़ लेता हूँ यहाँ से। अब ये कहाँ भाग के जाएगा? चलो ये चलो चलो चलो, चले जाओ। अभी बाहर तो नहीं कोई रह गया, इस तरफ कोई नहीं है, तो दरवाज़ा ही हम बंद कर देते हैं। और अभी तक वहीं पर खड़ा है। अल्फा ब्रावो चार्ली ने शोर मचाया हुआ था, और ये तब ही शोर मचाते हैं जब ये मुझे देख लेते हैं, तो जल्दी से फिर उनको वंडा डालना ज़रूरी हो गया था। अभी ये वाला बर्तन जो है ना, इसके अंदर मुर्गियों की फीड है, तो मुर्गियों को भी यहीं पर डाल देते हैं। इनका दाना ख़त्म हो चुका है। अब मुर्गियों को मैं ज़्यादा नहीं डालता, बारिश का कोई पता नहीं होता, किसी वक्त हो जाती है और फिर सारी ज़ाया हो जाती है, तो थोड़ी थोड़ी डालता हूँ कि जब खा लेती हैं, ख़त्म कर लेती हैं, फिर और डाल देता हूँ। बाप एक बच्चे को फीड करवा रहा है और दूसरा बेचारा उसको फीड करवाने नहीं दे रहा। इसको करवा रहा था और वो बीच में आ गया था। ये मुझे फीमेल लगती है और वो वाला जो है ना वो मेल मुझे लगता है। सील मुर्गी हमारी अंडों पे बैठी हुई, और शुक्र है आज इसने कोई अंडा नहीं तोड़ा। मतलब 9 अंडे कल थे और आज भी 9 ही हैं। तो अब इसको ज़्यादा तंग नहीं करते, वरना फिर ये गुस्से में आकर अंडे तोड़ना शुरू कर देती है। जब जब मैंने इसको देखा है 1-2 अंडे कम ही होते गए हैं, और कल के बाद मैं अभी इसकी तरफ आया हूँ, और फिर हम कल ही आएंगे, एक दफ़ा देखेंगे कि इसने अंडे तो नहीं तोड़े। और दुआ करता हूँ कि अब ये बाकी जो अंडे हैं उनमें से बच्चे निकाल दे, उनको ना ही तोड़े। इस कद्दू पेठे के पौधे को तो मैं निकालने के हक़ में था, लेकिन ये देखें इसके साथ इतने ज़्यादा और लगी हैं ना ये, और यहाँ पर छोटे छोटे बहुत ज़्यादा इस दफ़ा लगे हैं। ये देखें यहाँ पर, और ये भी देखें यहाँ पर, वहाँ पर, और ये फुल हो चुका है। इस तरफ देखें, ये इतने ज़्यादा इसके साथ इस दफ़ा लगे हैं। अली ये किसने तोड़ा है? ये भी किसी ने तोड़ दिया। ये मुझे लगता है ख़राब हो गया, इसलिए। किसने तोड़ा है? ख़राब हो गया जी। चलो खैर। और इस तरफ भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और अब तो 2 हफ्तों के बाद पक्का, मतलब 1 महीने में हमारे घर 2 दफ़ा ये बनता है, और हमने सबको तोड़ तोड़ के दिए, और अभी भी इतने ज़्यादा लगे हुए हैं। तो आज कुछ और तोड़ते हैं, माली भाई को कहेंगे वो भी ले जाएंगे। उस तरफ भी इतने ज़्यादा लगे हुए हैं। मैं तो सोच रहा हूँ एक ही दफ़ा तोड़ के ना हम इसको निकाल देते हैं, क्योंकि ये पूरे घर में अब फैलता जा रहा है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका सीज़न कब ख़त्म होगा। मेरे ख्याल में सर्दियों तक ना ये ऐसे ही लगा रहेगा, और इसके साथ मतलब ये लगते रहेंगे साथ। ये वाला ठीक है, इसको तोड़ते हैं यहाँ से। ओह, तोड़ना इस तरह से था, टूट उस तरह से गया, तो खैर कोई बात नहीं, इसको तोड़ते हैं। और वो भाई सामने आ गया, उनको देना है। एला जी, हमारा सुल्तान फिर से गायब हो चुका है। एक दफ़ा उसने वहाँ से जंप की, ऐसे आया, यहाँ से आते आते इस माल्टे के पौधे के ऊपर से हम उसको पकड़ कर ले गए, यहाँ पर बैठा हुआ था। और अभी हमने उसको यहाँ सारी जगह पर देख लिया। वहाँ पर बैठा हुआ था, मैं ऊपर छत पे आया तो मुझे देखकर डर गया, या पता नहीं क्या हुआ, नीचे जंप किया, और फिर अभी तक तो हमें वो मिला नहीं है। और अभी हम उसको उस तरफ देखने वाले हैं। हो सकता है किसी दरख्त के ऊपर हमें मिल जाए, क्योंकि वो नीचे नहीं बैठता। नीचे जब भी आता है किसी न किसी पौधे के ऊपर, दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। हमारी चीनी मुर्गी गुम हुई थी, तब ये घास और मकई बिल्कुल छोटे छोटे थे, मतलब इतने नहीं बड़े थे जितने अभी 3-4 दिनों के अंदर अंदर हो गए हैं। और वो मकई तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो यहाँ पर उसको ढूंढना मुश्किल है। हाँ, इन दरख्तों के ऊपर, इन पौधों में हम उसे देखते हैं। अगर यहाँ हमें वो कहीं नज़र आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर इस जगह पर तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकेंगे। ये नीचे बिल्ली छुप के हमें देख रही है, गुस्से वाली है, इसके करीब नहीं जाना। मुझे लगता है इसने बच्चे दिए हुए, अटैक कर देगी। पीछे आ जाओ, हम इसके करीब नहीं जा रहे, इसका कोई पता नहीं है, छुप के बैठी हुई है ना, तो उसने बच्चे दिए होंगे, और हम करीब गए तो फिर हमें पड़ जाएगी। फाइनली हमारा सुल्तान हमें मिल चुका है। यहाँ पर क्या कर रहे हो? आ जाओ मेरे साथ, चलो आ जाओ, गुस्सा नहीं करते और प्यार से मेरे साथ आ जाओ, ठीक है ना, नाराज़गी ख़त्म। यहाँ पर बैठा क्या करो। और बिल्ली बिल्कुल इसके वहाँ सामने, वहाँ पर उधर बैठी हुई थी, और ये इधर है। ए किधर जा रहे हो? ये रहे, फिर भाग कर चला गया। अब इसको वहाँ से पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और जा भी ये बिल्ली के पास है। बिल्ली तो खैर इसको कुछ नहीं कहने वाली, लेकिन ये भूखा होगा तो इसको कुछ खिलाना भी है, और इसको घर लेकर जाना भी है। सुल्तान को मैं वापस ले तो आया हूँ, लेकिन सुल्तान फिर भागने की कोशिश में है। वो देखें वहाँ पर बैठा हुआ है, मैंने यहाँ पर इसको लाकर छोड़ा है, वहाँ गया और वहाँ से फिर वहाँ तक चला गया, और अभी बस मैं नीचे जाऊँगा ये फिर जंप कर जाएगा। ये सुल्तान बिल्कुल भी टेम नहीं होने वाला, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम छोड़ ही देते हैं, ये खुद ही खाए पिएगा। मतलब यहाँ पर हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम किसी ऐसी जगह पर इसको छोड़ते हैं
छत वगैरह पर, जहाँ मैं इसको रोज़ाना कुछ ना कुछ डालता रहूँगा। या फिर मैं इसको एक काम करता हूँ, जाके किसी बर्ड्स वाले को दे आता हूँ, वो किसी को सेल कर देगा, मतलब कोई ना कोई तुझसे ले लेगा जिसको रखना होगा। अकेले में ऐसे पिंजरे में बंद करके मैं तो इसको पिंजरे में बंद नहीं कर सकता, मुझे तो इसको खुला छोड़ना है। और अगर मैं इसको हवेली वाली साइड पे छोड़ूंगा वहाँ पर ये करेगा नुकसान, और अगर मैं इसको यहाँ पर छोड़ूंगा तो यहाँ पर ये नहीं रहने वाला। अभी भी देखें वहाँ पर जाकर बैठ गए। माली भाई ने मशीन तो लगा ली है, अब झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ की सफाई होने वाली है और मुझे जल्दी से नीचे जाना है और साथ में माली भाई की हेल्प करनी है, झाड़ू लगाना है। तो जी जल्दी से नीचे जाता हूँ। बाकी आपने मुझे घोड़े का ज़रूर बताना है कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। अगर आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं भी घोड़ा लूँ तो फिर आपकी सपोर्ट मुझे होनी चाहिए। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का सोचा हुआ है। अल्लाह खैर करे, वक्त के साथ साथ हम सारी चीज़ें लाएंगे और आपका और अपना सबका शौक़ पूरा करेंगे। बाकी आज के जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।